गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ज्ञान विहार की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ा था, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स 3 टाइप्स के होते हैं, सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस। सीजीएस और एमकेएस की आपको डेफिनेशन भी बताई थी। थर्ड जो है एफपीएस की डेफिनेशन आपको समझाई थी, आपने लिख ली होगी, अगर नहीं लिखी हो तो देख लो। एफपीएस की डेफिनेशन क्या होगी? थर्ड जो हमारा सिस्टम था, सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जो तीसरा पार्ट था एफपीएस, वो ये था एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम था हमारे पास, इन दिस सिस्टम length is measured in foot, mass is measured pound in pound, and time is measured in second. तो ऐसा सिस्टम जिसमें लेंथ को फुट में मेजर करें, मास को पाउंड में मेजर करें और टाइम को सेकंड में मेजर करें, उसको हम क्या बोलते हैं? एफपीएस सिस्टम या फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। तो सिस्टम ऑफ यूनिट हमारे पास 3 होते हैं, 3 होते हैं, वो हमने आपको बता दिए। एक फोर्थ यूनिट और है या नई यूनिट मान लो, उसको हम बोलते हैं एसआई यूनिट। एसआई यूनिट सिस्टम, एसआई यूनिट बोल दो या एसआई यूनिट, एसआई यूनिट लिख सकते हैं एसआई यूनिट। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल नेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो एसआई यूनिट्स क्या होती है वो देखो। तो एसआई यूनिट्स के बारे में बात करते हैं। एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या होती है देखो। हमारे पास जो एमकेएस यूनिट थी, सीजीएस यूनिट थी, एमपीएस यूनिट है, वो क्या है कि हर कंट्रीज में अलग अलग यूनिट्स चलती थी पहले। जैसे एमकेएस यूएसए में चलती थी, सीजीएस यूरोप में और एफपीएस ब्रिटेन में ये यूनिट चलती थी। तो वर्ल्ड के जितने भी साइंटिस्ट है उन्होंने पूरे वर्ल्ड के लिए एक यूनिट ऑफ सिस्टम दिया, एक यूनिट दिया। तो उस यूनिट को हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं एसआई यूनिट्स, ठीक है। एसआई यूनिट्स जो है एमकेएस का एक लार्ज सिस्टम है, एक लार्ज रूप है, एक बड़ा रूप है या लार्ज सिस्टम है। ये एसआई यूनिट एमकेएस यूनिट ही है, ठीक है। एमकेएस यूनिट जो है वो एसआई यूनिट्स का एक पार्ट है। तो एसआई यूनिट्स में क्या है? एसआई यूनिट में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को रखा गया है। देखो, द सिस्टम contain 7 fundamental quantities and 2 supplementary quantities, fundamental quantities। एसआई यूनिट जो है वो एमकेएस का एक लार्ज मतलब इसका जो है बड़ा रूप है, लार्ज इसका सिस्टम है, और एमकेएस एसआई यूनिट्स
का ये एक पार्ट है, ठीक है। और SI यूनिट में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को और 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज को रखा गया है। अब 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हमने पहले पढ़ चुके हैं, हमें पता है, और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के बारे में भी हम जानेंगे। एक टेबल बनाते हैं, टेबल कौन सी है देखो। सबसे पहले हम 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में बात करेंगे, फिर हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के बारे में बात करेंगे। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए टेबल बना रहा हूं, देखो। सबसे पहले हम लिखते हैं, यहां पर पहले हम लिखेंगे, नंबर ले लो, नंबर यहां पे लिख सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटीज यहां पे ले सकते हैं इनकी यूनिट्स, जो भी फिजिकल क्वांटिटी आई उनकी यूनिट यहां पे लेंगे। सिंबल ऑफ डायमेंशन, सिंबल ऑफ डायमेंशन। अब डायमेंशन क्या होती है, इसका जो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, फंडामेंटल ये 7 और सप्लीमेंट्री 2 क्वांटिटीज पढ़ने के बाद हमारे पास जो अगला टॉपिक आएगा वो डायमेंशन आएगा। डायमेंशन क्या होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले सिंबल ऑफ डायमेंशन। तो यहाँ पहले हम सिंबल बता रहे हैं कि मास अगर हमारे पास हो तो डायमेंशन का हमें सिंबल क्या लेना है, लेंथ हो तो उसका सिंबल क्या लेना है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर नंबर हम ले लेते हैं, नंबर 1 फर्स्ट। तो फर्स्ट जो फिजिकल क्वांटिटी होगी उसको ले लेते हैं मास। मास की यूनिट आप जानते हो, फंडामेंटल यूनिट ले सकते हो इसको, वो लेंगे हम केजी। तो केजी किस में लेते हैं, एमकेएस में, और एसआई यूनिट में भी इसको केजी ले रहे हैं। तो एमकेएस जो है वो एसआई यूनिट्स का ही पार्ट्स है। अब यहाँ सिंबल ऑफ डायमेंशन, तो यहाँ पे हम लेंगे एम, कैपिटल एम। यहाँ पे हम क्या लेंगे, कैपिटल एम, सिंबल ऑफ डायमेंशन होगा कैपिटल एम। जैसे समझ लो मास का कैपिटल जो पहला जो वर्ड्स है वो हमने ले लिया एम। हालांकि जरूरी नहीं कि हर फिजिकल क्वांटिटी में पहला वर्ड लेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं, ठीक है। फर्स्ट हो गया। नंबर 2 ये तो मैंने याद रखने के लिए बता दिया मास के लिए। यहाँ पे लेंगे लेंथ। सेकंड होगा हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ। यूनिट इसकी क्या लेंगे, एमकेएस में क्या लेते हैं मीटर, तो एसआई में भी इसकी क्या होगी मीटर, ठीक है। और इसका जो सिंबल होगा वो होगा एल। तो इसमें भी आप याद रखने के लिए समझ सकते हो कि लेंथ का पहला वर्ड हमने ले लिया एल। नंबर 3 है यहाँ पर टाइम। तो टाइम की जो यूनिट्स होती है वो कौन सी होती है, वो होती है सेकंड, और इसका भी सिंबल हमने ले लिया टी, ठीक है। तो इसमें भी फर्स्ट ही है। नंबर 4, अब यहाँ पे हम बात करते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर इसकी यूनिट होती है केल्विन, ठीक है। तो अब इसका सिंबल जरूरी नहीं कि आप टी लोगे, और अगर टी लेते हो दोनों के लिए तो टी और टी दोनों के लिए सेम हो जाएगा। पहचानोगे कैसे, पता कैसे करोगे कौन टाइम है और कौन टेम्परेचर। तो इसलिए इसका डायमेंशन सिंबल हम लेते हैं के, क्योंकि इसकी यूनिट क्या है केल्विन। तो केल्विन का के ले लिया फर्स्ट वर्ड। और कई बार कंपटीशन एग्जाम में अगर इसका यूज करते हैं तो कई बार इसकी जो डायमेंशन है वो थीटा भी लेते हैं, ठीक है। इसके बाद नंबर 5 की अगर हम बात करें, नंबर 5 पे हम लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर, आप जानते हैं सभी। अब इसमें ई नहीं लेंगे, नहीं सी लेंगे, डायमेंशन सिंबल होगा इसका ए, एम्पियर का हमने ले लिया ए। इसके बाद हम बात करेंगे नंबर 6। नंबर 6 क्या होती है हमारे पास, कैंडेला। नंबर 6 होती है हमारे पास कैंडेला। कैंडेला यूनिट होती है हमारे पास सीडी। तो इसकी जो डायमेंशन सिंबल होगा वो सीडी ही होगा। इसी के बाद नंबर 7 है क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। तो इसकी यूनिट होती है मोल, और इसकी डायमेंशन भी होगी मोल। आई बात समझ में। तो 7 क्वांटिटीज हैं। सबसे फर्स्ट है मास, यूनिट है केजी, डायमेंशन सिंबल एम। इसी तरह सेकंड लेंथ, यूनिट मीटर, और यहां पर जो है इसकी डायमेंशन
लेंथ L1, टाइम इसकी यूनिट सेकंड, डायमेंशन T1, इसी तरह टेम्परेचर केल्विन, डायमेंशन K, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार थीटा भी लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट यूनिट एम्पियर और डायमेंशन सिंबल K, कैंडेला यूनिट CD और डायमेंशन CD, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस मोल और इसके डायमेंशन मोल। तो अगर आपको डायमेंशन, अगला जो हमारा टॉपिक है उसको अगर आपको अच्छे से सीखना है तो हम उसको कैसे जल्दी या अच्छे से सीख सकते हैं, तो उसके लिए आपको MLT, इन तीनों की डायमेंशन आपको आनी चाहिए। कम से कम मास, लेंथ और टाइम, इन तीनों की डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए। अगर आप इन तीनों की डायमेंशन अगर सीख लेते हो, मास, लेंथ और टाइम की डायमेंशन अच्छे से, ठीक है, आगे हम डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इन तीनों की डायमेंशन आप अच्छे से याद कर लो, बाकी डायमेंशन आप आसानी से पता कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।